दोस्तों, वैसे तो आजकल पूरे देश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन पंजाब में हुई पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक ने राजनीतिक सियासत को पूरी तरह से गर्मा रखा है। चलिए इस मुद्दे से हटकर हम बात करते हैं उन एसपीजी कमांडोज की जो हर वक्त प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री किसी रैली या फिर दौरे पर जाते हैं तो एसपीजी कमांडो उनके आसपास ही घेरे में घूमते रहते हैं। आंखों पर काला चश्मा, शरीर पर काला सूट और पांव में काले जूते पहने इन एसपीजी कमांडोज को हाईटेक ट्रेनिंग से गुजारा जाता है ताकि वो किसी भी खतरे से प्रधानमंत्री को सुरक्षित बचा सके। एसपीजी के शूटर का निशाना इतना सटीक होता है कि वो पलक झपकते ही आतंकवादी को ढेर कर सकते हैं, पलक झपकते ही दुश्मन को गोलियों से छलनी बना सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक आधुनिक हथियारों से लैस प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले 3000 से भी ज्यादा एसपीजी कमांडो की आखिर पूरी कहानी क्या है, यानी कि एसपीजी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे बनता है एक एसपीजी कमांडो, इनके पास कौन कौन से हथियार होते हैं और वो किस सिस्टम से काम करते हैं। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि एसपीजी कमांडो का कितना बजट होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1984 से, जब इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही अंगरक्षकों द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों को नियुक्त किया जाता था, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे। इसके बाद 2 जून 1988 को संसद अधिनियम के तहत स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का गठन किया गया। आपको बता दें कि एसपीजी कमांडो बनने के लिए कोई भी सीधी भर्ती नहीं होती, बल्कि इसके लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ और आर्मी के जवानों को ही शामिल किया जाता है। वैसे तो ये जवान पहले से ही फुल्ली ट्रेंड होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी ट्रेनिंग के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। जो ट्रेनिंग यूनाइटेड स्टेट के सीक्रेट एजेंट्स को दी जाती है, बिल्कुल वही ट्रेनिंग आज के समय एसपीजी कमांडो को भी पूरी करनी होती है। इसके अलावा इनको मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता है ताकि हथियार नहीं होने की स्थिति में भी ये कमांडो दुश्मन का हथियार छीनकर उनका ही गला काट सके। आपने देखा होगा कि हर एसपीजी कमांडो के कान में एक वायरलेस ईयरफोन लगा होता है। असल में ये ईयरफोन एक ऐसा वायरलेस डिवाइस है जो इन्हें एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करता है। अब ये भी जान लें कि अगर कोई दुश्मन या फिर हमलावर प्रधानमंत्री पर हमला करने की कोशिश करे तो उस हमले का जवाब देने के लिए एसपीजी कमांडो के पास कौन कौन से हथियार होते हैं। अगर सबसे पहले और सबसे घातक हथियार की बात करें तो वो है असॉल्ट राइफल F9 2000। बेल्जियम में बनी ये राइफल इतनी खतरनाक है कि 500 मीटर दूर बैठे हमलावर को ढेर कर सकती है। सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक मोड से लैस ये राइफल 1 मिनट में 850 राउंड फायर कर सकती है। इसका कारतूस 5.56 इंटू 45 मिलीमीटर साइज का होता है जो एक बार में 30 गोलियां दाग सकती हैं। इसके अलावा एसपीजी कमांडो PN P90 सब मशीन गन का भी इस्तेमाल करते हैं। इस राइफल को भी बेल्जियम में मैन्युफैक्चर किया गया है। एक बार में ये 50 गोलियां दाग सकती हैं। वहीं इस मशीन गन से 200 मीटर दूर बैठे दुश्मन को मौत के घाट उतारा जा सकता है। इस मशीन गन में लगी गोलियों का साइज 5.7 इंटू 28 मिलीमीटर होता है जो कि 1 मिनट में 900 गोलियां दागने में सक्षम है। तीसरे घातक हथियार की बात करें तो वो है असॉल्ट राइफल FN SACR-H। मेड इन बेल्जियम की ये राइफल 400 मीटर दूर बैठे आतंकवादी का सीना चीर सकती है। इसमें लगे कारतूस का साइज 7.62 इंटू 51 मिलीमीटर है जो कि एक बार में 20 राउंड फायर कर सकती है। वहीं 1 मिनट में 850 राउंड फायर किए जा सकते हैं। इसके अलावा एसपीजी कमांडो F957 हैंडगन का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि बेल्जियम में ही बनी है। इस हैंडगन से 50 मीटर दूर खड़े दुश्मन को सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इसके कारतूस का साइज 5.7 इंटू 28 मिलीमीटर होता है जो कि एक बार में 20 राउंड फायर करने में सक्षम है। इसके अलावा एसपीजी कमांडो ऑस्ट्रिया में बनी गोलक 17 और गोलक 19 पिस्टल का भी इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि इन हथियारों के अलावा कुछ कमांडो हाथ में बैग लिए रखते हैं। हालांकि इस बैग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। असल में ये कोई मामूली बैग नहीं बल्कि पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। इस बैग को बैलिस्टिक शील्ड कहा जाता है जो कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए एक तरीके से सुरक्षा कवच है। जिन एसपीजी कमांडो के हाथ में ये बैग होता है वो आपको प्रधानमंत्री के आसपास ही नजर आएंगे। जब भी कोई हमला होता है तो इस बैग को खोल लिया जाता है और तुरंत एसपीजी कमांडो प्रधानमंत्री के सामने आ जाते हैं ताकि प्रधानमंत्री को दुश्मन की गोलियों से बचाया जा सके। उसके बाद घटना स्थल से प्रधानमंत्री को सुरक्षित निकाल लिया जाता है। इन हथियारों के अलावा एसपीजी कमांडो जिस चश्मे का इस्तेमाल करते हैं वो भी बेहद खास होता है। हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस ये चश्मा इतने डार्क ग्लासेस से बनाया जाता है ताकि सामने बैठे लोगों
या फिर दुश्मन को ये पता ना चल सके कि वो कहां देख रहे हैं, यानी कि इनका निशाना कहां पर है। इसके साथ ही ये बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस होते हैं। पूरी तरह से बुलेट प्रूफ बना ये सूट इतना जबरदस्त होता है कि दुनिया का कोई भी राइफल इसे चीर नहीं सकता। इनके जूते भी कुछ इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वो किसी भी सतह पर स्लिप न हो। दोस्तों, वैसे तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गिने चुने कमांडो ही नजर आते हैं, लेकिन आपको बता दें कि एसपीजी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि अलग अलग ब्रांच में काम करता है। पहले ब्रांच के जवानों को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात किया जाता है, जिनमें से कुछ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए काम करते हैं। दूसरे ब्रांच के जवान इंटेलिजेंस विंग के लिए काम करते हैं। ये कमांडो संदिग्ध लोगों की जांच करते हैं, वहीं नए जवानों का भी बैकग्राउंड चेक करते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई चूक न रह जाए। अब बारी आती है तीसरी ब्रांच की। इस ब्रांच के कमांडो नए जवानों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। आपको बता दें कि एसपीजी कमांडो को हर तरह की ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। दुनिया भर के हथियार चलाना, दुश्मन से बिना हथियार के लड़ना, घायल होने पर प्राथमिक उपचार प्रदान करना, इन्हें सब कुछ सिखाया जाता है। वहीं बात करें चौथे ब्रांच की, तो इनमें प्रशासनिक काम से जुड़े कमांडोज को तैनात किया जाता है। नए हथियारों को खरीदने का काम भी यही कमांडो करते हैं। इस मेहनत के बदले एसपीजी कमांडो को अच्छा खासा बजट भी दिया जाता है। बात अगर 2020-21 की करें तो उस वक्त 429 करोड़ 5 लाख रुपए एसपीजी को दिए गए। आपको बता दें कि पीएम की सुरक्षा में हर दिन लगभग 1.17 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।